मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। इनसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक हालात को लेकर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर कवायद चल रही है, आपके मन में क्या है, किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? सवाल इस बात का है, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और ऐसी कहीं कोई कवायद नहीं है और न हमारे चाहने से कुछ अध्यक्ष बनने वाला है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी। वो उनको अधिकार है, जिसको वे अध्यक्ष घोषित करेंगी हम उनको अध्यक्ष के रूप में उनके आदेशों का निर्देशों का पालन करेंगे और पूरे प्रदेश करेगा। नहीं, ये तो बात आपने सही कही, लेकिन जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी के आवाज़ पे बैठकों का दौर जारी रहा, दीपक बावरिया ने कई लोगों से मुलाकात की, उनसे नाम मांगे गए। सोनिया गांधी के यहाँ जब मुलाकात कमलनाथ जी की हुई तो जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि पार्टी आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन वो भी फीडबैक ले रही हैं। आपका फीडबैक क्या है? हमारा तो फीडबैक इसलिए नहीं है कि हमारी हैसियत है, नहीं हम जिसको कहें बन जाए, तो मैं अपने दायरे में रहता हूँ, इसलिए मैं इसमें न तो कोई सलाह दे सकता हूँ, न हमारी कोई मानने वाला है, इसलिए मैं इससे दूर हूँ। नहीं, अगर आपको अगर पार्टी आलाकमान कहे कि भाई बहुत सीनियर नेता हैं, आपको अगर आपको अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि हमें जब हमारी भाग दौड़ में हम मेहनत कर सकते थे, अब हमने वैसे भी घोषणा कर दी है, लगातार 7 चुनाव हो गए, अगला चुनाव हम लड़ेंगे नहीं। इसलिए जब हमने घोषणा कर चुका हूँ तब हम पार्टी में रह के जो पार्टी का आदेश करेगी, निर्देश करेगी, उसके हिसाब से हम पालन करेंगे। हम कोई अब ज़्यादा दौड़ में नहीं हूँ, न पहले था संगठन, और मैं संगठन में काम करता हूँ, लेकिन संगठन में ज़्यादा हम सक्रिय नहीं रहे। हम तो फील्ड के आदमी हैं, जिले में आसपास अपने 2-4 जिलों में काम करती हैं। आप डॉक्टर साहब बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, चाहे सरकार के अच्छी बातों को लेकर हो या बुरी बातों को लेकर है। लगातार ये सवाल उठता रहा है कि उत्खनन को लेकर कई सवाल सरकार पे उठते रहे। आपको क्या लगता है कि उत्खनन जो लगातार होता रहा है मध्य प्रदेश में, उसके रोकथाम के लिए नया नियम होना चाहिए, नया कानून लाना चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई किया जाना चाहिए जो लगातार गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं? जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने हैं, खाद्यान्न वस्तुओं में, दूध में, घी में और मसालों में अन्य प्रकार की जो मिलावट होती थी, शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध मामले के लिए अशुद्ध होता था, उसके विरुद्ध युद्ध चालू किया है और उसके रेट बहुत अच्छे आए हैं। घी में मिलावट थी, कई लोग कैंसर से मर रहे थे, दूध में मिलावट थी, खोए में मिलावट थी, उस पर उन्होंने अभियान चलाया है। और मुख्यमंत्री जी ने जब इस मुद्दे को मैंने उठाया तो उन्होंने तत्काल इसको गंभीरता से, जब उनकी नॉलेज में आया, और उन्हें कठोरता से पूरे प्रदेश में निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर और एसपी इसके लिए अगर अवैध खनन जिम्मेदार माने जाएंगे। और हमारे जहाँ इलाकों में हो रहा था, पूर्णतः बंद हो चुका है। एक और सवाल सामने आया है कि दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि आईएसआई से पैसे लेती है भारतीय जनता पार्टी और संघ। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं और जो भी कहते हैं सोच समझ के ही कहते हैं और तथ्यों के आधार पर कहते हैं। अनेक बातें ऐसी हुई जिसमें दिग्विजय सिंह को लोगों ने झुठलाया, बाद में दिग्विजय सिंह ने जो कहा वही सत्य निकला। तो इसलिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ये सच्चाई भी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो युवक बजरंग दल और उसमें काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी वो पाकिस्तान से एजेंट करती है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा था। सतना के लोग थे और कहीं ये जितने भी पकड़े गए हैं, और उनमें कोई मुस्लिम नहीं था, अल्पसंख्यक नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू समाज के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल, अन्य दलों में भाजपा के एवं अन्य संगठनों में काम करने वाले लोग भी पकड़े गए थे। और शिवराज सिंह की सरकार नहीं पकड़े थे, तो वो तो प्रमाण हो गया कि वो पैसे लेते हैं, दलाली करते हैं और देश की साथ गद्दारी करते हुए, अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हुए उनको खबरें पहुंचाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, जो कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए थी, आपने कहा कि तस्वीरों में भी देखे गए थे, उन पर अब तक कार्रवाई उस रूप में नहीं हुई है जिस रूप में होनी चाहिए। क्या आपकी सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करेगी? जहाँ तक सवाल है,
हमारी सरकार ने प्रारंभ ढूंढना तथ्य मंगाए हैं और मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने भी कहा है कि हम जितने पुराने चाहे व्यापम हो चाहे ई ट्रेंडिंग हो उनकी सबकी जांच करा रहे हैं और अगर कहीं जो कानूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध तथ्य दोबारा जांच के बाद दोबारा कार्रवाई होगी। चाहे शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध हो या किसी भी बड़े नेता से संबंध हो। जहाँ तक अभी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो उन्होंने साफ कहा है अपराध तो कोई भी हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपराध मतलब अपराधी करने वाला अपराधी होता है, चाहे गोविंद सिंह हो और चाहे एक गांव का साधारण कार्यकर्ता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खास बातचीत हमसे कर रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह साहब। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरीके से आपने तमाम बातचीत की, हर मुद्दे पर गोविंद सिंह ने अपनी राय तो रखी ही, लेकिन एक दर्द भी नजर आया, क्योंकि जब आपने उनसे सवाल पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष वो क्यों नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि जब दौड़ भाग कर सकते थे, जब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे, तब पार्टी ने मौका दिया नहीं। और भी उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी, जो मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत का केंद्र है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यही सवाल हमने गोविंद सिंह से पूछा तो उनका ये साफ कहना था कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको अध्यक्ष पद के लिए ऑफर दिया जाए और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। सीधे तौर पे उन्होंने इशारों में बात कह दी कि मंत्री पद उनके लिए ज्यादा जरूरी है, वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मंत्री पद के लोभी नजर आए गोविंद सिंह और उनका ये कहना था कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए अध्यक्ष पद को लेकर। तो कुल मिलाकर जो कसरत दिल्ली में हो रही है कि नया अध्यक्ष सूबे का कौन हो, जो कसरत हो रही है लगातार कि किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े, लेकिन माना जाता है कि गोविंद सिंह जो है वो दिग्विजय सिंह खेमे के हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी खेमा दिल्ली में सक्रिय है। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात ये होगी कि कमलनाथ का खेमा जीतता है या ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा जीतता है या दिग्विजय सिंह का। जी मोहित, बहुत संक्षेप में, क्या इशारों में पार्टी को कोई संकेत देने की कोशिश भी कर रहे थे गोविंद सिंह यहाँ? बिल्कुल, सीधे तौर पे आला कमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में एक दिन का उनका दौरा था और आपको सूत्रों के हवाले से हम खबर बता दें कि वो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लॉबिंग करने की भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी कोशिश थी और वो सीधे तौर पे वो कह रहे, उनसे भी फीडबैक दीपक बाबरिया ने मांगा था। उन्होंने भी 2 से 3 नाम दिए हैं, लेकिन अपना नाम उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन पार्टी आला कमान का सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी फैसला करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। सीधे तौर पर उन्होंने एक पार्टी कमान को भी संकेत दे दिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने फॉर्मूला तय किया है कि एक मंत्री एक पद एक व्यक्ति। तो इनको पता है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और उसके लिए उन्होंने ये जरूर बातें रखी कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल आने वाले समय में क्या सिचुएशन होती है इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित और तमाम जानकारी के लिए आपका।